तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, यानी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो वो इसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। और इस टॉपिक का नाम है मेरे दोस्तों कैपिटल एडजस्टमेंट। जी हाँ, यहाँ पर हम पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करने वाले हैं अलग अलग मेथड से। तो यहाँ पर कुछ मेथड है और उन मेथड को हम देखेंगे कि किस तरीके से पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट होती है मेरे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जो हमारा थंबनेल है उस थंबनेल के बिल्कुल टॉप पर लेफ्ट साइड के ऊपर वीडियो का एक नंबर होता है, वो चैप्टर वाइज चलता है। मतलब अगर आप किसी चैप्टर की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो प्लेलिस्ट खोलने के बाद में सबसे फर्स्ट वीडियो होगा उस पर फर्स्ट नंबर होगा, सेकंड वीडियो पे सेकंड नंबर होगा, इस तरीके से आगे नंबर डले होंगे। तो अगर आप किसी चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो उस जो नंबर का सीक्वेंस है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बाकी थंबनेल के ऊपर, हर थंबनेल के ऊपर उसका इंडिविजुअल वीडियो का टॉपिक तो लिखा ही होता है। तो अगर आप टॉपिक वाइज सर्च कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट आप अगर पूरा का पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उस नंबर को जरूर कंसिडर करते हुए देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक बिना किसी देरी के। हाँ तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट। अब ये कैपिटल एडजस्टमेंट होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ पर दो पार्टनर हैं। हमारे यहाँ पर, मेरा कहने का मतलब है कि जो तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे उस मैक्सिमम क्वेश्चंस में कुछ तो आपको दे रखे होंगे ओल्ड पार्टनर्स, और मैक्सिमम क्वेश्चन में दो ही वो ओल्ड पार्टनर देता है। उसके बाद में वो बोलता है कि एक नया पार्टनर यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, इन ओल्ड पार्टनर्स की एक ओल्ड बैलेंस शीट भी आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है मेरे दोस्तों। और बैलेंस शीट में यहाँ पर लायबिलिटी साइड के अंदर इन दोनों पार्टनर की कैपिटल आपको मेंशन होती है। तो मेरे दोस्तों ये इन दोनों पार्टनर्स की क्या कहलाती है, ओल्ड कैपिटल। इसके बाद में आपने ध्यान दिया होगा कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन में जो नया पार्टनर है वो दो चीजें लेके आता है। एक तो वो लेके आता है कैपिटल और एक वो लेके आता है मेरे दोस्तों प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी गुडविल का अपना पार्ट लेके आता है फॉर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पर ये जो नया पार्टनर है ये क्या लेके आ रहा है, कैपिटल। यहाँ पर जो पुराने पार्टनर है उन पुराने पार्टनर्स की भी कैपिटल यहाँ पर मेंशन है। अब कैपिटल एडजस्टमेंट जो है वो पार्टनर्स में हो रहा है, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल क्वेश्चन के अंदर वो आपको चेंज करने की कह रहा है। यहाँ पर जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरीके से हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन ओल्ड पार्टनर्स की प्रोपोर्शनेट कैपिटल से हम न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। न्यू पार्टनर कैपिटल कैलकुलेशन, यानी इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ऐसे समझो। इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको दोनों पार्टनर दे रखे होंगे। पहले एक नया पार्टनर आ रहा है सी, और सी कैपिटल के कितने पैसे लेके आ रहा है ये आपको क्वेश्चन में वो बताएगा ही नहीं। उसने आपको कैपिटल वो कितनी लेके आ रहा है ये नहीं बताया आपने, बस वो ऐसे बोल देगा कि आप क्या करो, ए और बी की जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है उस कैपिटल के हिसाब से आप सी की कैपिटल क्या कर दो, कैलकुलेट कर दो। यानी पुराने पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से नए पार्टनर की कैपिटल क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसने क्वेश्चन में आपको कैपिटल नहीं दिए सीधे सीधे। एक तो ये कहलाता है। एक दूसरा तरीका हो गया जिसमें आपको तीनों की कैपिटल दे रखी है। तीनों से मेरा मतलब है ओल्ड पार्टनर की भी कैपिटल दे रखी है और न्यू पार्टनर की भी कैपिटल दे रखी है, पर वो ऐसे बोल रहा है कि आपको क्या करना है, न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग जो ओल्ड पार्टनर है उन पार्टनर की कैपिटल क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। अब एडजस्ट कैसे करनी है, क्या करनी है, ये तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। पर यहां पर मोटा मोटी अगर मैं बोलूं तो यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरीके से हो रहा है। एक तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर की कैपिटल निकल रही है, और एक न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है, एडजस्ट हो रही है। एडजस्ट में हम कैपिटल को कम या ज्यादा करेंगे, एक्चुअली होगा ये। तो यहां पर देखा जाए तो दो मेथड है, और ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर की कैपिटल निकल रही है और न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है मेरे दोस्तों, एडजस्ट हो रही है। तो यहां पर हमारे को इस मेथड को समझने का जो सबसे सही तरीका है वो है सीधे इसको क्वेश्चन उठा के देखना।
जैसे ही हम इसको क्वेश्चन करेंगे ये सीधे हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। और मेरे दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी मैं किसी टॉपिक का क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, यहाँ पर कोई टॉपिक समझाता हूँ, तो समझाने के बाद में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं बैठेगा यार। देखो ऐसा है ना कि जो सबका दिमाग है ना, वो हमारे जो दिमाग हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से सेट हैं कि जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना उसको, जब तक वो हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा। तो मेरे दोस्तों प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन देख लिया, अरे हो गया ये तो बहुत अच्छा है, अरे समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं समझ में आता। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, जब तक वो समझ में नहीं आएगा। और खुद करने का भी एक तरीका है। सबसे पहले आप वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो हमने यहाँ पर करवाया है। उसके बाद में फिर आप अपनी बुक खोलिए, टॉपिक निकालिए और उस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ जिसमें आप हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड को देखेंगे जिसमें ओल्ड पार्टनरी कैपिटल के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनरी कैपिटल क्या की जा रही है, कैलकुलेट की जा रही है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है रमन और रोहित वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 31 मार्च 2018। द बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट को भी फिलहाल मत देखना। सबसे पहले तो आप देखना कि ये तुमसे बनवा क्या रहा है। तो सबसे नीचे आ जाइए, सबसे लास्ट लाइन में ये आपको बोल रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड फर्म। तो यहाँ पर आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवा रहा है ये। अब देखो, अब हम बैलेंस शीट के जो ठीक नीचे वाले पॉइंट्स हैं उनको पढ़ना शुरू करेंगे। क्या बोल रहा है? ऑन द अबाउ डेट Saloni was admitted in the partnership firm. Raman surrendered 2/5 of his share and Rohit surrendered 1/5 of his share in favor of Saloni. It was agreed that आगे ये प्लांट एंड मशीनरी और ये सारे किसके पॉइंट दे रखे हैं मेरे दोस्तों? रिवैल्यूएशन अकाउंट के पॉइंट दे रखे हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप सबसे पहले कौन सा पॉइंट देखो मेरे दोस्तों? फिफ्थ वाला पॉइंट देखो। इस फिफ्थ वाले पॉइंट देखने से ही आपको पता पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी क्या है। Saloni will bring 42,000 as his share of goodwill premium and proportionate capital। देखो यहाँ पर जो उसने 42,000 दिए हैं मेरे दोस्तों, वो किसके दिए हैं? गुडविल के दिए हैं। उसने बोल दिया कि कैपिटल तो वो क्या लेके आ रहा है, अपनी जो भी उसका प्रोपोर्शनेट शेयर है उसके अकॉर्डिंग वो कैपिटल लेके आ रहा है। पर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो तो उसने यहाँ पर हमारे को बताई ही नहीं है। तो इसलिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, जिसमें आपको नए पार्टनर की कैपिटल क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग, यानी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल वैसे का वैसा बन जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बना लेते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के, क्या दिक्कत है। चलिए ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गई आपकी डेबिट साइड, ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 35,000 रुपीज़। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस कर दी है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी, और 35,000 से रिड्यूस कर दी है तो 35,000 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में ये बोल रहा है कि फर्नीचर एंड फिक्चर्स विल बी रिड्यूस्ड टू 58,500 रुपीज़। तो यहाँ पर फर्नीचर एंड फिक्चर्स को 58,500 रुपीज़ तक आपको क्या करना है मेरे दोस्तों? रिड्यूस करना है। देखो टू और बाय का ध्यान रखना, अगर टू लगा है इसका मतलब 58,500 तक आपको क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है। और अगर बाय लिखा है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर अमाउंट जो आपको दे रखी है उस पर्टिकुलर अमाउंट से कम कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्नीचर एंड पिक्चर्स है वो है 65,000 के। तो हम क्या करेंगे, 65,000 में 58,500 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 6,500। तो यहाँ पर 6,500 से हमारे को फर्नीचर एंड फिक्चर्स क्या करना है, यहाँ पर फर्नीचर एंड फिक्चर्स को कम कर देना है। इसके बाद हम बात करें तो सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 3,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको 3,000 रुपये से पीबीडी को इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, आपको पता ही है कि प्रोविजंस अगर इंक्रीज होते हैं तो वो टू साइड में आते हैं, और यहाँ पर 3,000 रुपये से हमें इंक्रीज करना है तो हम यहाँ पर 3,000 रुपीज़ मेंशन कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा एक क्लेम फॉर 16,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वॉज एडमिटेड। तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन का एक क्लेम आया है जो कि है 16,000 रुपीज़ का।
तो यहाँ पर जब भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आता है, आपको क्या करना है, आपकी बैलेंस शीट पकड़नी है और बैलेंस शीट में देखना है कि क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अगर बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है तो ये जो क्लेम के अमाउंट है, इस क्लेम के अमाउंट को हम क्या कर देंगे, वहां से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से एडजस्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन कितना है, रिजर्व कितना है, 40,000 रुपए का, और हमारा क्लेम कितना आया, 16,000 रुपीज का। तो यहाँ पर ये जो 16,000 है, ये 40,000 में से क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं आएगा इस पॉइंट से रिलेटेड। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, अगर ये जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, ये अगर हमारे रिजर्व से भी ज्यादा चला जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से भी ज्यादा अगर क्लेम आ जाता है, तो जितना ज्यादा क्लेम आया है वो अमाउंट कहां पर आ जाएगी, रिवैल्यूएशन में। फॉर एग्जाम्पल क्या करना है कि जैसे यहां पर क्लेम आया है 16,000 रुपए का, मान लो यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40,000 की बजाय सिर्फ और सिर्फ 10,000 का होता, तो क्या हम उस रिजर्व से ये क्लेम एडजस्ट कर लेते, नहीं कर पाते, क्योंकि क्लेम तो 16,000 का है और रिजर्व हमारे पास में 10,000 रुपए का ही है। तो जो बाकी के जो 6,000 रुपए कम बढ़ रहे हैं वो हम कहां पर डाल देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देते। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से ध्यान रखना। वर्कमैन कंपनसेशन का अलग से वीडियो है, अगर आपने वर्कमैन कंपनसेशन को समझना है कि वर्कमैन कंपनसेशन का पूरा ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो हमारे वीडियोस में जाके देखना, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है, वो जाके वीडियो चेक करें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। इसके बाद में ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया अपना थर्ड वाला पॉइंट। इसके बाद में बोल रहा है फोर्थ पॉइंट, ए लायबिलिटी ऑफ 2,500 रुपीज इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी अराइज। ये वो क्रेडिटर हैं जो अब हमसे पैसा नहीं मांगेंगे, तो आ जाएगा बाय क्रेडिटर, और ये क्रेडिटर की अमाउंट आ जाती है 2,500 रुपीज की। इसके बाद ये बोल रहा है सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये वाले पॉइंट का हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट से मेरे दोस्तों कोई भी लेना देना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे अकाउंट को कर देते हैं क्लोज मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ये अकाउंट आपका कर देते हैं हम क्लोज। चलो क्लोज करेंगे, टोटल लगाएंगे मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर जो टोटल आएगी वो टोटल यहाँ पर डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब हमारा लॉस निकलेगा बाय साइड में। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है, 35,000, 6,500 और 3,000। तो जो टोटल आ रही है डेबिट साइड की वो आ रही है 44,500 रुपीज़ की, 44,500 की टोटल। हम 44,500 यहाँ पर भी लिख देंगे। इसके बाद इसको माइनस कर देंगे 2,500 रुपीज़ से, जो कि आ जाएगा मेरे दोस्तों 42,000। तो यहाँ पर 42,000 का लॉस आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। इसको थोड़ा सा अपन सही जगह लिख देते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा 42,000। अब क्या करना है हमारे को, ये 42,000 हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल, और यहाँ पर दो पार्टनर हैं रमन और रोहित, तो ये हो जाएगा रमन और ये हो जाएगा भैया रोहित। ठीक है, तो यहाँ पर 42,000 को इनका जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 2:1, यानी डिवाइड बाय 3, इसका तो हो जाएगा भैया 14,000 और इसका हो जाएगा 28,000। बस इतनी सी बात, और टोटल आपके 42,000 यहाँ पर बाहर आ जाएगी। अगर आपको थोड़ी सी इस तरीके से परेशानी आ रही है तो इस तरीके से लाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरे दोस्तों कंप्लीट होता है। अब हम बना लेते हैं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फटाफट से पार्टनर कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा खींच रहा हूँ मैं, आप भी खींचो। तो ये बन गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेरे दोस्तों। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिर से वही 4 चीज़ें आपको लाइन से लिखनी है जो मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर बाय बैलेंस BD, और ये आपको कहाँ मिलेगा, रमन और रोहित की कैपिटल ये आपको मिलेगी आपके जो बुक के अंदर जो बैलेंस शीट दे रखी है उसके अंदर, जो कि दे रखी है 1,40,000 और 1,00,000।
यहाँ पर इन दोनों की कैपिटल यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है मेरे दोस्तों बाय कैश। और इस कैश के अंदर जो हमारा नया पार्टनर आ रहा है वो नए पार्टनर कैपिटल कितने लेके आ रहा है वो यहाँ पर बतानी पड़ती है। पर एक दिक्कत है यहाँ पे। वो दिक्कत ये है कि जो नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो तो हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बाय कैश लिख के छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाय कैश के बाद हम क्या लिखते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। और जैसा कि आपको पता ही है कि प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर 42,000 रुपीज़ की ये गुडविल लेके आ रहा है और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ब्रिंग 42,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल ये ला रहा है वो इनके सरेंडर्स रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, उनका सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। तो आ जाएगा आपका कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो या सेक्रीफाइस रेशो। कैसे, सबसे पहले ये बोल रहा है कि रमन ने 2/5 ऑफ शेयर सरेंडर करा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रमन की। रमन का शेयर है, ओल्ड शेयर है 2/3 और अपने हिस्से का कितना सरेंडर कर रहा है वो सरेंडर कर रहा है 2/5। ये तो होगी रमन की बात। और रमन के बाद में हम बात करते हैं किसकी, रोहित की। तो मेरे दोस्तों रोहित का ओल्ड शेयर है 1/3 और रमन कितना सरेंडर कर रहा है, रमन सरेंडर कर रहा है 1/5। तो यहाँ पर 15, 1 और 15, तो यहाँ पर 4/15 और 1/15 दोनों ने सरेंडर करा है अपने शेयर का। तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 4:1 यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो आ रहा है। तो ये जो गुडविल है हमारी, ये जो गुडविल के जो पैसे लेके आ रहा है आपका नया बंदा सलोनी, ये जो सलोनी गुडविल का अपना पार्ट लेके आ रही है 42,000 का, ये 42,000 रमन और रोहित के अंदर 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो रहा है आपका 42,000 डिवाइड बाय 3, इधर आ जाएगा आपका 14,000 और इधर आ जाएगा आपका 42,000 डिवाइड बाय 5, 8,400। गलत लिख दिया है यहाँ पर हमने, 8,400 और यहाँ पर आ जाएगा 33,600। ठीक है, तो ये तो मिल जाएगा किसको, रमन को, और ये मिल जाएगा मेरे दोस्तों रोहित को 33,600। तो यहाँ पर ले जाके लिख देंगे हम 33,600 और दूसरे बंदे का निकाला था हमने 8,400, 8,400 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये डैश है, इधर डैश आ जाएगा। अभी हमारी कैपिटल निकलना बाकी है। मैं यहाँ पर अलग क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये हमें निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, अभी हमारा बाकी है ये। ठीक है ना। चलो, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। प्रीमियम फॉर गुडविल के बाद में हम क्या लिखते हैं मेरे दोस्तों, जो हमारा फोर्थ आइटम है हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, वो आइटम है रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन का क्योंकि इस बार क्या निकला है मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये देखो लॉस निकला है। तो लॉस जब ट्रांसफर होगा तो वो किस तरफ ट्रांसफर होगा, इस तरफ ट्रांसफर होगा, यहाँ पर टू साइड में ट्रांसफर होगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन, और कितना था, 28,000 था, और यहाँ पर हो जाएगा 14,000, सलोनी में आ जाएगा डैश। अब देखो, हमने हमारे सीक्वेंस के 4 पॉइंट लाइन से ख़त्म कर लिए। ये सीक्वेंस के 4 पॉइंट लाइन से ख़त्म करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें बैलेंस शीट देखनी है। और बैलेंस शीट में क्या देखना है, लायबिलिटी साइड देखनी है कि क्या लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व तो नहीं बचा हुआ है। अगर कोई भी रिजर्व बचा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसे पार्टनर्स में यहाँ पर बाय साइड में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पर देखो कोई रिजर्व है क्या, देखो जनरल रिजर्व वगैरह तो नहीं है, पर यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है मेरे दोस्तों। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है मेरे दोस्तों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है यहाँ पर 40,000 रुपये का। बट यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन का एक क्लेम आ गया मेरे दोस्तों, जो कि अपना पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था, उसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ गया था मेरे दोस्तों, 16,000 रुपये का क्लेम आ गया था। तो हमारे इस 40,000 में से 16,000 तो क्लेम में ही चले गए। तो अब हमारे पास में कितना पैसा बच गया है, मात्र 24,000 रुपीज़ हमारे पास में बच गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 24,000 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
तो इनका ओल्ड रेशो है 2:1, तो ये हो जाएगा 24,000 बाय 3, यहाँ पर आ जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 8,000 और इसका आ जाएगा आपका 16,000। तो यहाँ पर 16,000 और 8,000 दोनों पार्टनर्स में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डिवाइड हो जाएगा। तो 16,000 और 8,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन दोनों पार्टनर को मिल चुके हैं। तो मेरे दोस्तों अब इसके बाद में हमारे को क्या देखना है, इसके बाद में हमारे को देखना है कि अब असेट साइड में क्या कोई आइटम है क्या। तो देखो असेट साइड में वही 3 आइटम हम देखते हैं, गुडविल और P&L का कोई बैलेंस हो या फिर आपको दे रखा हो P&L सस्पेंस। अगर इन तीनों में से कोई भी आइटम है तो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, बट यहाँ पर देखो ऐसा कोई भी आइटम मेंशन नहीं है। तो देखो हमारे सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर हो जाते हैं मेरे दोस्तों खत्म। पॉइंट तो खत्म हो गए, हमने सब लिख दिया है। अब बारी आती है सलोनी की कैपिटल की। यार अभी तक भी हमने सलोनी की कैपिटल नहीं निकाली कि सलोनी की कैपिटल कितनी है। तो मेरे दोस्तों जैसा कि हमारे क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि जो रमन है और रोहित है, उस रमन और रोहित की जो कैपिटल है उस कैपिटल के प्रोपोर्शन में सलोनी जो है वो कैपिटल लेके आएगी। अब देखो यहाँ पर जो रमन और रोहित की जो ओल्ड कैपिटल है 1,40,000 और 1,00,000 रुपए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें रमन और रोहित की न्यू कैपिटल चाहिए। अब न्यू कैपिटल कहाँ से आएगी? न्यू कैपिटल मेरे दोस्तों इसका जो कैपिटल अकाउंट है, इस कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस निकालोगे वो बैलेंस ही क्या होती है? न्यू कैपिटल होती है ना, पहले ही बताया मैंने। तो ये हम क्या करेंगे, रमन और रोहित की न्यू कैपिटल निकाल लेंगे और उस न्यू कैपिटल से सलोनी की कैपिटल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फटाफट से रमन और रोहित की न्यू कैपिटल निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर टोटल लगाते हैं, देखो 1,40,000, 33,600 और 16,000। तो यहाँ पर ये हो जाता है 1,89,600 यहाँ की टोटल आ रही है। यही टोटल हम यहाँ लिख देंगे 1,89,600। और इस 1,89,600 में यहाँ पर एक आइटम है 28,000 का, वो क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो आ जाएगा 1,61,600। 1,61,600 यहाँ पर बैलेंस निकल के आ गया है टू बैलेंस CD, और ये आपने निकाला है बैलेंसिंग फिगर से। और ये क्या है मेरे दोस्तों, ये है न्यू कैपिटल। तो रमन की तो हमने कैपिटल निकाल ली, फटाफट से देरी किस बात की, रोहित की भी निकाल लेते हैं। रोहित की टोटल आ रही है यहाँ पर 1,16,400 रुपीज़ की। यही 1,16,400 हम यहाँ लिख देंगे और 1,16,000 में से 14,000 माइनस कर देंगे तो 1,02,400 आ जाएगी। 1,02,400 यहाँ पर जो हमारा दूसरा पार्टनर है रोहित, उसकी कैपिटल आ चुकी है। अब देखो हमने दोनों की कैपिटल निकाल ली है। कहाँ गई दोनों की कैपिटल? ये रही, देखो ये दोनों की कैपिटल हमने निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की कैपिटल से सलोनी की कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकलेगी वो देखते हैं। देखो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं, नए पेज में डाल लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, वर्किंग नोट में आएगा, ये वर्किंग नोट में जरूर मेंशन करना, कैलकुलेशन ऑफ सलोनीज कैपिटल। सलोनी की कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं भैया। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ऐसा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा रमन है और जो रोहित है उन दोनों की कैपिटल क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे। और रमन और रोहित का जो प्रॉफिट शेयरिंग है, वो प्रॉफिट में कितना पार्ट लेते हैं वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखो रमन की कैपिटल कितनी निकाली थी, 1,61,600। तो यहाँ लिख देंगे 1,61,600 प्लस रोहित की कैपिटल। रोहित की कैपिटल कितनी थी, 1,02,400। 1,02,400 आ गई रोहित की कैपिटल। अगर हम इसकी टोटल लगाते हैं तो कितना आएगा, 1,61,600 प्लस 1,02,400, तो ये आ जाएगा आपका 2,64,000। 2,64,000 इन दोनों की कैपिटल आ रही है। और अगर हम बात करें इन दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो वो कितना है, तो मेरे दोस्तों देखो यहाँ पर हमारे को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो यहाँ से हमने यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो तो निकाल ही लिया था। अब हम क्या कर लेते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो कैसे निकलेगा, ये देखो इसको यहाँ से हटा देते हैं हम। न्यू रेशियो कैलकुलेट, अच्छा न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। हम देखो थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करते हैं। शॉर्टकट कैसे यूज करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेसिकली, हमें चाहिए ये कि रमन और रोहित
दोनों का, रमन का और प्लस रोहित का, दोनों का प्रॉफिट मिला के कितना पार्ट हो रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या करते हैं यहां पर इसका सलोनी का पार्ट निकाल लेते हैं। देखो अगर हम टोटल में से सलोनी का पार्ट माइनस कर देंगे तो बाकी दोनों का बच जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, देखो सलोनी को कितना मिलेगा, 4/15 तो दिया किसने, रमन ने, और 1/15 किसने दिया, आपका रोहित ने। तो भैया कितना मिल रहा है इसको मिल रहा है 5/15। 5/15 का मतलब हो गया 1/3। इसका मतलब जो सलोनी है वो सलोनी कितने हिस्से के लिए आ रही है बिजनेस में, 1/3 हिस्से के लिए आ रही है बिजनेस में। तो जब टोटल हिस्से में से 1/3 इसका है, किसका, सलोनी का है, तो बाकी कितना बच गया, रिमेनिंग बच गया मेरे दोस्तों 2/3। तो 2/3 किसका है, 2/3 रमन का भी है, रमन और रोहित दोनों का मिला के कितना है, अब 2/3 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इन दोनों का मिला के, यहां पर हमने कैपिटल भी दोनों की मिला के लिखी, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी क्या करेंगे, दोनों का मिला के लिखेंगे। बस अब करना यह है कि इसकी जो दोनों की मिला के जो टोटल कैपिटल है और दोनों का ही मिला के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इससे हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, पूरी फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे कैलकुलेट होगी, देखो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म की टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, हम रमन और रोहित दोनों की जो कंबाइंड कैपिटल है वो लेंगे, और रमन और रोहित का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको रेसिप्रोकल करके लेंगे मतलब उल्टा कर देंगे। देखो इसको हमने क्या कर दिया, उल्टा, 2/3 था 3/2 कर दिया। ऐसे ही करना होता है अगर हमें किसी अमाउंट की टोटल अमाउंट निकालनी होती है। तो 2,64,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाता है 3,96,000। ये मेरे दोस्तों आ गई है फर्म की टोटल कैपिटल कुल मिला के। अब टोटल कैपिटल का मतलब क्या हो गया, टोटल कैपिटल का मतलब हो गया कि इसमें रमन की कैपिटल भी है, इसमें रोहित की कैपिटल भी है, और इसमें सलोनी की कैपिटल भी है। तीनों बंदों की कैपिटल मिला के कितनी आनी चाहिए, 3,96,000 आनी चाहिए। अब देखो ऐसा है कि रमन और रोहित की कैपिटल तो कितनी है, ये रही, देखो रमन प्लस रोहित की कैपिटल तो ये दे रखी, और ये आ गई रमन प्लस रोहित प्लस सलोनी। तो हम एक काम करें, अगर हम इस टोटल कैपिटल में से माइनस कर देंगे रमन और रोहित की कैपिटल, तो फिर सिर्फ सलोनी की कैपिटल रह जाएगी यहां पर। तो देखो 2,64,000 क्या कर देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं मेरे दोस्तों, क्या दिक्कत है, 2,64,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,32,000 आपकी सलोनी की कैपिटल आ गई मेरे दोस्तों। यहां पर एक और तरीके से भी निकाल सकते हो सलोनी की कैपिटल। देखो जब टोटल कैपिटल 3,96,000 है तो सलोनी कितने पार्ट के लिए आ रही है, 1/3 पार्ट के लिए आ रही है। हमने यहां पर निकाला था ना, कहाँ गया, ये रहा, 1/3 पार्ट के लिए आ रही है सलोनी। तो हम क्या करेंगे, इसका 1/3 निकाल लेंगे। देखो 3,96,000 8/3 1,32,000। चाहो तो ऐसे भी कर लो, बड़ा इजी है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से इसको रिकॉल करवा देता हूँ, बता देता हूँ। देखो ऐसा है, सबसे पहले हमारे को सलोनी की कैपिटल निकालनी है। सलोनी की कैपिटल निकालनी कैसी है, जो ओल्ड पार्टनर्स है रमन और रोहित की कैपिटल से हमारे को सलोनी की कैपिटल निकालनी है। तो हमने क्या करना है, रमन और रोहित की कैपिटल लेके टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं हम बिजनेस की। तो ये हमने रमन की कैपिटल ली और ये हमने रोहित की कैपिटल ली, दोनों ही कैपिटल को जोड़ ली तो आ गया 2,64,000। ऐसे ही हमने जो रमन और रोहित दोनों का जो मिला के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी हमें चाहिए था, वो भी हमने निकाल लिया, पर वो हमने थोड़ा सा ट्रिक से निकाल लिया। ऐसा है, हमने सलोनी का पार्ट निकाल लिया 1/3। तो हमें पता ही है कि जब टोटल प्रॉफिट में से 1/3 सलोनी ले लेगी तो बाकी कितना बच गया, 2/3। वो कौन ले जाएगा, रमन और रोहित दोनों ले जाएंगे। तो यहां पर रमन और रोहित का टोटल प्रॉफिट, टोटल दोनों का मिला के प्रॉफिट में हिस्सा कितना है, 2/3 है। अब हमारे पास में उन दोनों की कंबाइंड कैपिटल भी आ चुकी है और दोनों के मिला के कंबाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आ चुका है। अब क्या करेंगे, उसकी कैपिटल लिखेंगे और इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। करने के बाद में जो अमाउंट निकल के आएगी वो अमाउंट होगी मेरे दोस्तों टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म का मतलब हो गया रमन, रोहित और सलोनी तीनों ही कैपिटल मिला के।
तो यहाँ पर अब जब तीनों ही कैपिटल आ चुकी है, उसमें से हम क्या कर देंगे, रमन और रोहित की कैपिटल को हटा देंगे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सलोनी की कैपिटल बच जाएगी, और वही हमें चाहिए 1,32,000। अब जब यहाँ पर सलोनी की कैपिटल निकल चुकी है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर आके क्या करना है आपको, उसको फिल कर देना है 1,32,000 को, 1,32,000। और इस तरीके से थ्रू वर्किंग नोट आपने क्या करा, जो नया पार्टनर है आपका उसकी क्या निकाल दी, कैपिटल निकाल दी। अब देखो इसको कंप्लीट कर दो, 1,32,000 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1,32,000 हम लिख देंगे, और यहाँ पर भी 1,32,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है मेरे दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम यहाँ पर बनाएंगे बैलेंस शीट फटाफट से। चलो बैलेंस शीट का परफॉर्मा खींच लेते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में डाउट है किसी भी तरह का, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम दोबारा से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताएं तो सही एक बार, बिना बताए कैसे काम चलेगा। ये लायबिलिटी साइड हो गई, ये अमाउंट हो गई, ये असेट्स साइड हो गई, और ये हो गई आपकी अमाउंट, और सबसे ऊपर लिख देंगे हम बैलेंस शीट। अब देखो क्या करना है, वही करने का तरीका हमारा वही है। सबसे पहले हम हमारी जो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दे रखी है वो निकाल लेंगे, और उससे कैपिटल बना, ये जो बैलेंस शीट है वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं भैया कैपिटल। अब यहाँ पर कैपिटल तीनों की आएगी, देखो ये रमन की भी आएगी, रोहित की भी आएगी, और सलोनी की भी आएगी। तो देखो रमन 1,61,600, 1,61,600, रोहित की 1,02,400, 1,02,400, और सलोनी की हमने अभी अभी निकाली थी 1,32,000। तीनों के मिला के कितनी बन रही है, 3,96,000, 3,96,000 आ गई भैया इनकी, तीनों की मिला के कैपिटल लिख दी। हमारी बैलेंस शीट में जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें पहले कैपिटल लिख रही थी, तो हमने इधर भी पहले कैपिटल लिख दी। बिल्कुल वो जो पुरानी बैलेंस शीट में जिस सीक्वेंस से चल रहा है ना, बस वही सीक्वेंस फॉलो कर लो तुम। तो इसके बाद में वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो मेरे दोस्तों वर्कमैन कंपनसेशन फंड खत्म हो चुका है। 16,000 तो हमारे क्लेम में चले गए, और बाकी जो बचे हुए 24,000 है वो क्या करे, पार्टनर्स ने आपस में बांट के खा लिया। देखो ये बांट के खा लिया यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म। अब आ जाते हैं भैया क्रेडिटर, तो क्रेडिटर लिख दो। क्रेडिटर में क्या कोई चेंज हुआ था, क्रेडिटर में कोई चेंज हुआ था, हाँ क्रेडिटर में 2,500 ही क्रेडिटर क्या हो गए थे, कम हो गए थे। तो 1,60,000 माइनस 2,500, 1,60,000 माइनस 2,500, ये हो जाएगा 1,57,500, 1,57,500 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड हो गई खत्म। अब आ जाते हैं भैया असेट साइड में। असेट साइड की बात करें तो सबसे पहले दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी। क्या प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज हुआ था, हाँ 35,000 रुपये से कम हो गया था, तो 1,75,000 माइनस 35,000, चलो 1,75,000 माइनस 35,000, तो ये हो गया है मेरा 1,40,000 रुपये प्लांट एंड मशीनरी आपका रह गया है। इसके बाद में इसने बोला था फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर को भी इसने कम करा था, जो था 65,000, इसने इसको कम कर दिया था 58,600, 58,500 सॉरी 100 से क्या कर दिया था, सो कम कर दिया था। तो यहाँ पर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट उसने अमाउंट दे रखी है हमें। चलो इसके बाद में बारी आती है स्टॉक की। तो मेरे दोस्तों क्या स्टॉक के साथ में कोई छेड़छाड़ करी उसने, नहीं। और चेक करना हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को देख लिया करो। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहीं पर स्टॉक लिखा है, नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कोई भी चेंजेस नहीं है। तो स्टॉक आ जाएगा मेरे दोस्तों ऐसे कैसे 47,000 रुपीज़ का। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं डेटर्स की। तो डेटर्स हैं आपके 1,10,000 रुपये के डेटर्स हैं, पर हमारा पीबीडी बढ़ गया था, है ना, पीबीडी बढ़ गया था। ये देखो ये रहा, ये देखो ये रहा पीबीडी 3,000 रुपये से हमने क्या करा था, हमारा पीबीडी बढ़ा दिया था। तो पहले 7,000 का था, अब पीबीडी हो गया हमारा
10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, तो तुम्हारे डेटर सब कितने के हो गए? 1,00,000 रुपये के हो गए। इसके बाद में अगर हम बात करें बैंक की, तो बैंक देखने लायक चीज़ है। देखने लायक चीज़ ऐसे है, बैंक में पहले से पड़े थे 50,000 रुपये, प्लस जो नया पार्टनर है वो नए पार्टनर कैपिटल के कितने लेके आ रहा है? 1,32,000 रुपये। 1,32,000 रुपये यहाँ हम ऐड कर देंगे। और जो नया पार्टनर है वो गुडविल के कितने लेके आ रहा है? 33,600 और 8,400, यानी गुडविल के ला रहा है वो 42,000 गुडविल के लेके आ रहा है। तो 42,000 यहाँ पर गुडविल के भी क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों? ऐड हो जाएंगे। बस, और तो कहीं से पैसा तो नहीं आया। तो फिर फटाफट से क्या कर दो, इसको निकाल दो। 50,000 प्लस 1,32,000 प्लस 42,000, तो ये आ जाएगा 2,24,000। और इस तरीके से हमारी असेट साइड पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। ध्यान देना मेरे दोस्तों, असेट साइड तो हमारी कंप्लीट हो गई, पर लायबिलिटी साइड में हमारा एक आइटम रह गया है। वो एक आइटम ऐसा है जो पुरानी बैलेंस शीट में तो नहीं दे रखा है, पर नई वाली बैलेंस शीट में आएगा। वो क्या आइटम है? वो आइटम ऐसा है भैया, वो है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मेरे दोस्तों, जो कि आया था 16,000 रुपये का। अब आप बोलोगे यार सर क्लेम आपने यहाँ क्यों डाल दिया, क्या मतलब है यहाँ क्लेम डालने का? मेरे दोस्तों ऐसा है कि हमें क्वेश्चन में उसने ये तो बताया है कि 16,000 रुपये का क्लेम आया है, पर उसने ये नहीं बताया कि हमने वो क्लेम पे कर दिया है। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने क्लेम को अभी तक भी पे नहीं करा है, इसलिए हम वो 16,000 रुपये की क्लेम को कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है क्या? टोटल लगाने की। अब है परीक्षा की घड़ी और आपको टोटल लगानी है मेरे दोस्तों। और फिर से वही बोलूँगा कि भैया भगवान से प्रार्थना करो कि टोटल क्या लग जाए, हमारी मैच कर जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए इससे ज़्यादा। चलो सबसे पहले किस साइड की लगाते हैं? लायबिलिटी साइड की। 3,96,000 हो गया, इसके बाद में 1,57,500 हो गया, उसके बाद में 16,000 हो गया, तो यहाँ पर 5,69,500 5,69,500 आ रही है हमारी असेट साइड, लायबिलिटी साइड की टोटल। अब हम लगाते हैं असेट साइड की। 1,40,000 प्लस 58,500 प्लस 47,000 प्लस 1,00,000 प्लस 2,24,000। बहुत बहुत बधाई हो आपको, 5,69,500 5,69,500 रुपीज़ मेरे दोस्तों आपकी टोटल कर गई है मैच यहाँ पर, और हमारा क्वेश्चन हो गया है पूरी तरीके से सफल। ठीक है, एक बार क्वेश्चन की तरफ निगाह मार लेते हैं वापस। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट में जो नया पार्टनर है उसकी हमने कैपिटल फाइंड आउट करी, और वो कैपिटल हमने फाइंड आउट करी है हमारे जो पुराने पार्टनर है रमन और रोहित, उन पार्टनर्स की कैपिटल से। और कौन सी कैपिटल से? ये जो इनकी न्यू कैपिटल निकल के आ रही है मेरे दोस्तों, इस न्यू कैपिटल से हमने इस तरीके से जो नया पार्टनर आ रही है सलोनी, उसकी कैपिटल निकाली, और निकाल के फिर हमने कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर लिखी है। फिर हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लिया और इस तरीके से तीनों की कैपिटल निकल गई, और फिर हमने खुशी खुशी यहाँ पर बैलेंस शीट बना ली, और इस तरीके से पिक्चर होगी ख़त्म अपनी। ठीक है तो यहाँ पर मेरे दोस्तों एक और नया क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन क्या, एक और नया टॉपिक ख़त्म हो चुका है, जो कि है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स एंड फाइंड द न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर। नए पार्टनर की कैपिटल हमने कैलकुलेट करी मेरे दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर हो सकता है मेरे दोस्तों, आपको हो सकता है करने में थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस हो, पर मेरे दोस्तों यार ये 12th मैंने बोला भी नहीं था कि इजी है, 12th तो है भैया। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा जो पूरा स्कूल का जो जितनी भी क्लासेस है उसमें यार ये सबसे बड़ी क्लास है, तो डेफिनेटली टफ तो होगी थोड़ी बहुत। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो, अपने आप को पूरा एंगेज करके रखो इसके अंदर। आपको क्या करना है, बस जो हम यहाँ पर करवा रहे हैं वो आप लाइन से करते रहिए। जैसे हम कोई टॉपिक कराते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप साथ साथ में करते रहिए। जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चंस नहीं निकालेंगे मेरे दोस्तों, तब तक यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने नए पार्टनर की कैपिटल निकाली है पुराने पार्टनर की कैपिटल से। अब हमारा जो एक टॉपिक इसमें और बच रहा है, वो बच रहा है मेरे दोस्तों, अब हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करेंगे नए पार्टनर की कैपिटल से। वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए उसको और ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ में और ज़्यादा दिमाग लगा के समझने की ज़रूरत है। तो मेरे दोस्तों आई होप
कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दो। बाकी तो बस करते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।